नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर जो आपका मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल चला रहे हैं हम, उस पर क्लास 11th में आपका एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। थोड़ा सा चैप्टर आपके लिए हटके है हाई स्कूल से, तो इसको जो है बहुत अच्छे ढंग से आप जो है वीडियो देखा करें और प्रत्येक लाइन को ध्यान से सुना करें, तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक्सरसाइज 2B का अध्ययन कर रहे थे। हैं, एक्सरसाइज 2B, और एक्सरसाइज 2B में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिए हैं। 12 में काफ़ी पार्ट थे। हैं, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़े थे। आज से हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और 13 की सहायता से आप क्वेश्चन नंबर 14 भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन को भी हम विधिवत रूप से आपको समझाएंगे, उसके बाद में आप जो है इसे होमवर्क के रूप में रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग कि यदि z बराबर 1 + 2i, z इक्वल टू 1 + 2i दिया हुआ है आपको, तो सिद्ध कीजिए कि z² - 2z + 5 = 0 है। और इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, जो हमें सिद्ध करना है, z² - 2z + 5 = 0, इसकी सहायता से हमें वैल्यू पुट निकालनी है किसकी, z³ + 7z² - z + 16, इसका मान ज्ञात करना है हमें। हैं, इसी तरीके का 14 नंबर क्वेश्चन भी है, आप ध्यान से देखें। यदि z इक्वल टू -5 + 2 √-4 हैं, तो z⁴ + 9z³ + 35z² - z + 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, हम केवल एक पार्ट इसका सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए z² - 2z + 5 = 0। यहाँ तक हम आपका भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया है आपको दिया गया है z इक्वल टू 1 + 2i है। ये आपको एक अभी अब दे रहे हैं। अब आपसे ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि z² - 2z + 5 = 0। सबसे पहले हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे z² - 2z + 5 = 0 है। हैं, यहाँ पे कहीं i नहीं आया है, और हम लोग अभी करंट पोजीशन में अगर स्क्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो आपका ये i आता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, i वाले भाग को फ्री करेंगे, तो 1 का करेंगे आप ट्रांसफर, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो 1 का पक्षांतर कर लिया हमने, तो आपका रह गया z - 1 = 2i है। तो अब आपका ये समीकरण बन गया है। इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने का कारण समझिए, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं आखिर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे सिद्ध करना में स्क्वायर दिख रहा है आपको। हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे तभी आ सकता है कि एक तरीके से जब आप वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो z - 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 2i का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे z - 1 के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर लग रहा है। आपने सूत्र पढ़ा है, फिर से हम बता दें आपको। सूत्र होता है a - b का होल ऑफ स्क्वायर a² + b² - 2ab है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, तो a का मान z है और b का मान 1 है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो a² अर्थात z का स्क्वायर + b² 1 का स्क्वायर - 2ab 2 × z × 1, और यहाँ पे 2i का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखिए 2 का भी स्क्वायर होगा और i का भी स्क्वायर होगा, तो आपका रहेगा 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i²। हाँ, सॉल्व करेंगे और यहाँ i² का मान रख देंगे जो हम सूत्र पढ़ के आए हैं। तो देखिए यहाँ पे चलेगा आपका z² + 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 एकम 2z बराबर 4, i² का मान -1। तो आपकी कैलकुलेशन रह गई z² + 1 - के 2z इक्वल टू -4 है। -4 भी ट्रांसफ़र कर लें आप, पक्षांतर कर लें, पुनः पक्षांतर कर रहे हैं आप, पुनः पक्षांतर। तो आपका फाइनली इक्वेशन आ गया आपका z² + 1 - के 2z
और प्लस का 4 इक्वल टू 0, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ दें 5 हो जाएंगे, तो आपका रह जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 5 बराबर 0। यही आपको एक तरीके से सॉल्व करना था कि जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका एक पार्ट से 2 गया है। अब सूत्र हम बिगाड़ दे रहे हैं ये। अब आपसे ये कहा गया था आगे कि इसी की सहायता से, किसकी सहायता से, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0, इसका हमें सहयोग लेना है, सहायता लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः आपने अभी प्राप्त किया है कि जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 5 बराबर 0 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा और पक्षांतर करें हैं, इसका हमें प्रयोग करना है, एक तरीके से पक्षांतर करना है। तो जेड स्क्वायर को रोकिए, यहाँ पे 2z और 5 का पक्षांतर करिए, तो आपका रहेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 2z माइनस 5, अर्थात जहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा वहाँ पे आप 2z माइनस 5 रख देंगे हैं, जहाँ पे z आएगा वहाँ पे 1 प्लस 2i लिखेंगे, और ये कहीं समीकरण अगर मिल जाए तो आप 0 लिख देंगे हैं। तो हम लोग देखिए मान ज्ञात कर रहे हैं, मान ज्ञात करने पर मान किसका ज्ञात कर रहे हैं आप, जेड क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस का z और प्लस का 16। तो देखिए इसमें कई तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप जो अभी सिद्ध किया है इसको आप समीकरण को उठा लें और संतुष्ट कराते जाएं और वैल्यू रखते जाएं 0, तब भी आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन रहेगा, क्योंकि आप समीकरण को संतुष्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हाई स्कूल में हम लोगों ने बहुत कम प्रक्रियाएँ ऐसी पढ़ी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए वैल्यू हमें पता है, सब पक्षांतर करा के हमने देखो जेड स्क्वायर का भी मान निकाल लिया है 2z माइनस 5, या जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 कहीं आ जाए तो 0 रख दें, या z कहीं मिले आपको तो 1 प्लस 2i लिखेंगे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड क्यूब लिखा है तो इसको हम लिखेंगे जेड इंटू जेड स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 1 3, प्लस यहाँ चल रहा है आपका 7z स्क्वायर माइनस यहाँ पे z चल रहे हैं प्लस के 16 चल रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि जहाँ जहाँ जेड स्क्वायर दिख रहा है आपको, जेड स्क्वायर का मान रख दें 2z माइनस 5 ओनली। तो z चल रहा है आपका, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप 2z माइनस 5 प्लस के 7 चल रहे हैं, यहाँ भी वैल्यू रखेंगे आप 2z माइनस 5, माइनस का z आगे चल रहा है प्लस के 16 चल रहे हैं, 16 चल रहे हैं। गुणा करिए आप तो यहाँ पे फिर मिलेगा आपको 2z स्क्वायर माइनस 5z हैं, और प्लस का 7 दूनी 14z, और प्लस माइनस माइनस 7 पंचे 35 माइनस z प्लस के 16, केवल गुणा कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करिए कि z वाले आप सॉल्व कर लें। तो z वाले आप जब सॉल्व करेंगे तो 5z 14z और माइनस z, ये हैं आपके z वाले हैं, और बिना z वाले हैं माइनस का 35 और प्लस का 16। इन सभी को हल करेंगे तो आपका रहेगा 2z स्क्वायर, ये तो ऐसे ही चलना है। z वाले सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस के 14z हैं, माइनस का 5 है और माइनस का 1 है, तो 5 और 1 6, माइनस के 6 और 14 से घटा दें तो आपके प्लस के 8z बचेंगे आपके हैं, और यहाँ पे माइनस के 35 और प्लस के 16 चल रहे हैं, तो आपके माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 19 बचेंगे। पुनः एक बार फिर से जेड स्क्वायर का मान रखेंगे यही, तो आपका रहना चाहिए 2 इंटू जेड स्क्वायर का मान फिर रख दें आप 2z माइनस 5 प्लस के 8z माइनस के 19, फिर गुणा करें तो 2 दूनी 4z माइनस 5 दूनी 10 प्लस के 8z माइनस के 19। केवल कैलकुलेशन है, 8 और 4 12z हो गए आपके, तो यहाँ पे चलेगा आपका 12z माइनस माइनस प्लस लेंगे चिन्ह माइनस, 19 और 10 हो गए 29। z का फाइनली जो मान i के रूप में वो लिखें 1 प्लस 2i है आपका, तो 12 चलेगा आपका, z का मान 1 प्लस 2i रख दें हैं, 1 प्लस 2i रख दिया, माइनस का 29, तो 12 एकम 12 और प्लस 12 दूनी 24i और माइनस का 29 हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली सॉल्व कर लिया हमने, तो आपका रहा 24i और माइनस 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो आपका जो है लगभग में रहना चाहिए कि जो है 24i और माइनस के 17 है।
तो इस तरीके से ये तो एक प्रक्रिया ये है, ये एक सरल प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खास बात नहीं की है। जेड क्यूब को चेंज करके जेड स्क्वायर इंटू जेड, और जेड स्क्वायर का मान हमें पता था, रखते चले गए हैं, और लास्ट में कैलकुलेशन सॉल्व कर ली और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो इसको हम संतुष्ट भी कर सकते हैं, संतुष्ट करा के कर लें, लेकिन वो आपके लिए कठिन रहेगा, अतः आप यही आप रखें, ये आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। इसके साथ साथ फिर हम आपको 14 नंबर पार्ट का सॉल्यूशन बताते हैं, नोट करें इसे। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो हम कह रहे थे, यदि z इक्वल टू -5 + 2 रूट -4 है तो डायरेक्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम थोड़ा आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 के क्या करना है, कि आपको यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि, चूँकि दिया गया है कि, जो भी दिया गया आप लिखें कि z इक्वल टू -5 + 2 रूट -4। तो हम लोगों ने रूट -4 का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, रूट -a का वैल्यू आप निकालते हैं जब, तो a इंटू -1 लिखते हैं, मीन्स रूट a इंटू रूट -1, आई पार्ट हो जाता है रूट a इंटू आई है। तो इसी नियम से आप इसको लिखेंगे तो आपका रहेगा रूट 4 इंटू आई अर्थात 2i। तो आपका रहेगा z इक्वल टू -5 और प्लस का 2 इंटू इसका वैल्यू रहेगा रूट 4i। तो 4 का वर्गमूल कर लें तो z इक्वल टू -5 + 2 इंटू 2i, आपका 2 दूनी 4 रहेगा, z इक्वल टू -5 और प्लस का 4i। ये आपका रहेगा क्वेश्चन है। ये रूट -4 इसी नियम से हल किए हैं, देखिए रूट -4, तो रूट 4 इंटू -1, तो रूट 4 इंटू रूट -1 आई लिखेंगे, रूट 4 इंटू आई, 4 का वर्गमूल 2i है। तो आप चाहें तो 2i डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, तब भी आपका रहता। ये मिला है z का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे हैं, लेकिन को 5 को पक्षांतर करने के बाद पक्षांतर कर लेंगे तो आपका रहेगा z + 5 इक्वल टू 4i। यहाँ पे करेंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे हमने किया था दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आपका रहेगा z + 5 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4i का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल ऑफ स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर के रूप में आपका इक्वेशन बन जाएगा है। अब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है z⁴ प्लस के 9z³ प्लस के 35z² माइनस का z प्लस का 4। तो देखिए जो भी स्क्वायर के रूप में मिले आपको, उसको आप स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, जैसा कि हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, और फिर वही वैल्यू आप जो है इनको 2 घातों में तोड़ लेंगे हैं, इनको 2 घातों में तोड़ के, यहाँ भी 2 घातें हैं, और स्क्वायर वाले पार्ट का वैल्यू रखेंगे हैं। फिर सॉल्व करेंगे आप, z वाले सॉल्व करेंगे हैं, z² वाले सॉल्व करेंगे, बगैर z के सॉल्व करेंगे, और आपका जो है आंसर जो है बिल्कुल आपका हाई स्कूल रूल इसमें लगाया गया है। दूसरा, इसमें अगर तुलनात्मक रूल लगा रहे हैं, एक तरीके से हम तुलना करके, मतलब पूरे इक्वेशन की तुलना करके नया इक्वेशन बनाएं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जटिल रहेगा, इसलिए आप इसी तरीके को जो है अपने पास रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और इसी तरीके से आप करेंगे जैसे हमने बताया है। होल स्क्वायर खोल लेंगे और यहाँ से एक वर्ग के रूप में मिलेगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में वर्ग के रूप में देखिए सिद्ध करना था, इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा है। तो ऐसा इक्वेशन जब मिलेगा तो यहाँ से स्क्वायर का मान निकाल लेंगे और बाकी आपको यहाँ पर रखना है। ठीक, तो ये दोनों सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण थे, इन्हें आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 15। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, यदि z1 बराबर 2 - i है, z2 बराबर 1 + 2i, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट है रियल पार्ट आपको लिखना है। किसका रियल पार्ट लिखना है, z1 इंटू z2 अपॉन z2 का बार है। जो भी कैलकुलेशन आए इसको सॉल्व करेंगे, उसका रियल पार्ट हमें लिखेंगे। दूसरा पार्ट है आपका z1 इंटू z2 के बार का इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इनको जब सॉल्व करेंगे z1 इंटू z2 का बार और z1 इंटू z2 अपॉन z2 का बार है, तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको केवल लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो 2 सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, इसको थोड़ा ध्यान से लेकर देखें। तो सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि दिया गया है कि, चूँकि दिया गया है कि, जो भी दिया गया है वो आप लिखें कि पहली सम्मिश्र संख्या z1 बराबर दे रहे हैं 2 - i, तथा दूसरी सम्मिश्र संख्या z2 बराबर दे रहे हैं 1 + 2i।
ये 2 आपको वैल्यू दे रहे हैं। इसी वैल्यू को आप पुट करके रख के आप वैल्यू निकालेंगे जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए रियल पार्ट आपको लिखना है। लिखना किसका है कि Z1 इंटू Z2 अपॉन Z2 का बार है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे कि Z1 इंटू Z2 अपॉन Z2 का बार। इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आए आप उसका रियल पार्ट लिखेंगे। है तो देखिए इसको Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखेंगे। आप लिखिए 2 माइनस आई इंटू Z2 का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस 2i अपॉन Z2 की वैल्यू लिखें 1 प्लस 2i। और इस पर हम लोग वार का निशान लगा देंगे। वार का मतलब है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या इसकी लिखनी है। तो आपकी बनेगी 1 माइनस 2i है। तो इसे सॉल्व करिए। तो देखिए पहले तो गुणा कर लें आप। 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4i माइनस आई एकम i माइनस प्लस माइनस 2i स्क्वायर। ऊपर गुणा कर दिया हमने बटे अपॉन 1 प्लस 2i का वार करेंगे तो आपका ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या लिखनी है तो 1 माइनस 2i लिखेंगे। हैं ऊपर सॉल्व कर लें। आई स्क्वायर का मान लिख दें -1। आई वाले पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा 2 प्लस 4i में आई गया, आपका बचेगा 3i माइनस का 2। आई स्क्वायर का मान -1 लिखेंगे अपॉन 1 माइनस 2i है। ये और थोड़ा सॉल्व कर लें तो देखेंगे हम लोग कि 2 प्लस 3i माइनस माइनस प्लस आपके 2 एकम 2 रहेंगे अपॉन 1 माइनस 2i। 2 2 4 4 प्लस 3i बटे 1 माइनस 2i है। तो ये आपका एक तरीके से फिर से क्वेश्चन तैयार हो गया है। हमें संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से अंश और हर में गुणा करना है। a प्लस आई बी का फॉर्म जब तक नहीं लिखेंगे तब तक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आएंगे। तो ऊपर दिख रहा है आपको अंश और नीचे दिख रहा है आपको हर। और हम लोग जो है एक तरीके से ये पढ़ चुके हैं कि a प्लस आई बी का फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो है हम लोग 1 माइनस 2i यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2i का अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि अंश तथा हर में 1 प्लस 2i का गुणा करने पर तो देखिए क्वेश्चन लिखें। जो क्वेश्चन है आपका 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। गुणा करेंगे अंश और हर में 1 प्लस 2i का है। तो ये फिर से गुणा करना पड़ेगा आपको हैं, तभी आपके आंसर ये मिल पाएंगे। तो देखिए आगे क्या करेंगे, गुणा करें तो 4 का गुणा होगा आपका किस में 1 प्लस 2i में, प्लस 3i का गुणा होगा आपका किस में 1 प्लस 2i में, अपॉन a ऋण भी a ऋण धन भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2i का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये गुणा करें 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8i प्लस 3i एकम 3i प्लस 3 दूनी 6i स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2i का स्क्वायर करेंगे तो 4i स्क्वायर रहेगा। 2 दूनी 4 और i का वर्ग i स्क्वायर। i स्क्वायर के मान रख देंगे आप और i वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 4 प्लस 8 3 11i प्लस 6 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू -1। यहाँ भी आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे। तो 4 प्लस 11i माइनस 6 एकम 6 बटे 1 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। तो आगे और सॉल्व कर लें तो इसमें देखिए 6 में से 4 गया, आपका बचेगा माइनस का 2 प्लस 11i बटे 4 और 1 5 है। अलग अलग भाग दे देंगे आप तो आपका रहेगा माइनस के 2 बटे 5 प्लस 11 बटे 5i। ये तो आपका बन गया a प्लस आई बी का फॉर्म है। तो आपका बना है माइनस का 2 बटे 5 प्लस 11 बटे 5i। अब इसमें हम लोगों को रियल पार्ट लिखना था। तो रियल पार्ट आपका कौन है, रियल पार्ट आपका ये पहले नंबर का बगैर आई का। यहाँ लिखेंगे तब रियल पार्ट किसका लिख रहे हैं आप, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z2 का बार। तो ये रहेगा आपका माइनस के 2/5। ये आपका रहा आंसर। इसको चाहे हम लोग इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन में तो आप तुरंत बताएंगे 11/5। ठीक इसी तरीके से जैसा कि हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया है, आप लोग सेकंड नंबर होमवर्क में करेंगे। इसमें आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे हैं तो आई के साथ में जो पार्ट होगा वो आपको लिखना है चिन्ह सहित। लेकिन इसमें करना क्या है, Z1 पहली सम्मिश्र संख्या लेनी है,
इंटू Z2 का बार लेना है। मतलब Z2 का बार का मतलब हुआ एक तरीके से 1 माइनस 2i लेना है। तो 1 माइनस 2i और 2 माइनस i का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग जो है इमेजिनरी पार्ट उसका लिखेंगे। तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, हैं, और इसे जो है बहुत ध्यान से समझेंगे, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने लिया हुआ है उसी जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ये दोनों एक ही थ्योरी के क्वेश्चन है, एक ही प्रोसेस से होंगे। जो प्रोसेस हम 16 में यूज करेंगे उसी तरीके से आपको 18 में करना है और आपका संभवतः आंसर मिलना चाहिए, हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन हम बता रहे हैं और 18 आप होमवर्क में करेंगे आज, हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हम 16 का कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16। पहले ये क्वेश्चन पढ़ें भी कि यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, हैं, ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा। दूसरा पार्ट कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब 18वें नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। दोनों एक ही प्रोसेस से आने हैं। आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 शो करेगा और यहाँ पे जो दिया है वैल्यू वो शो करेगा, है। तो दोनों एक ही प्रोसेस से हैं। तो इसका 16 क्वेश्चन समझिए आप। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें सबसे पहले जो दिया गया है अब वो लिखें आप। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। चूँकि दिया गया है कि, आपको दिया गया है वो अभी अब लिखें आप कि x प्लस आई बाई इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। ये आपको दिया गया है एक तरीके से, हैं। इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। देखिए यहाँ पे आपको प्लस का रूप दिया है। कहने का मतलब हम चाहें तो एक तरीके से बोल दें कि संयुग्मी संख्या आपको लिखनी है। तो जब संयुग्मी लिखेंगे तो x माइनस आई बाई रहेगा, यहाँ पे भी बदल जाएंगे चिन्ह, a प्लस आई भी रहेगा, नीचे a माइनस आई भी रहेगा। आप या तो ये बोल लें या फिर आप सीधा कह लें कि ये प्लस आई का रूप दिया हुआ है, हैं। इसमें x प्लस आई वाई में प्लस आई का रूप दिया हुआ है, इसे माइनस आई के रूप में लिख रहे हैं, हैं, एक तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे आई के धनात्मक भाग को, आई के धनात्मक भाग को ऋणात्मक रूप में लिखने पर, ऋणात्मक रूप में लिखने पर, मतलब आई का प्लस दिया है देखिए, हैं, तो आप माइनस लगा देंगे। कहने का मतलब आपकी संख्या चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे तब आपका रहेगा x माइनस आई बाई, माइनस हो गया, इक्वल टू, यहाँ भी परिवर्तित हो जाएंगे, a प्लस आई भी हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका a माइनस आई भी हो जाएगा। या आप ये कह लें एक तरीके से हम लोगों ने संयुग्मी सम्मिश्र संख्या लिख दी है। दोनों बात कथन एक ही है। समीकरण नंबर 2, क्योंकि संयुग्मी लिखेंगे तब भी आपका ये चेंज हो जाएगा, हैं। तो दोनों समीकरणों का क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड का, समीकरण फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर, गुणा करने पर जैसे ही आप गुणा करेंगे तो देखिए गुणा LHS का LHS से होगा, RHS का RHS से होगा। तो आपका गुणा रहेगा x प्लस आई बाई इंटू एक्स माइनस आई बाई इक्वल टू RHS का भी गुणा करेंगे कि a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। तो देखिए गुणा जब कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला वर्गांतर का लगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक तरीके से ये कट जाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से, a माइनस आई बी एकम a माइनस आई बी एक बार गया भाग, a प्लस आई बी एकम a प्लस आई बी एक बार भाग गया, एक एकम एक। तो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, गुणा करें ये वर्गांतर खोलें, आई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू एक एकम एक, आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस -1 इंटू बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, तो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमें प्रूव करना था, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये सिद्ध करना था और आपका ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिद्ध हो चुका है, हैं।
इसी तरीके से इसका 18 पार्ट है, आप बुक में भी टिक लगा लें कि 18 पार्ट में दिया है x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 1, 2a माइनस आई। अब क्या करेंगे आप, प्लस आई को माइनस आई के रूप में परिवर्तित करेंगे तो आपका रहेगा x माइनस आई वाई। इसी तरीके से इक्वल टू यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे, a माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा अपॉन 2a प्लस आई रहेगा। फिर क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, दोनों समीकरणों की गुणा करेंगे हैं और सॉल्व करेंगे। RHS में हमारा 1 आया है, RHS में इनका कैलकुलेशन करेंगे आप, तब आपका आएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 है। LHS यही रहेगी सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसे आप होमवर्क में आज करने का प्रयास करेंगे, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि x प्लस आई वाई पे होल पावर 1/3 है इक्वल टू a प्लस आई बी, तो सिद्ध कीजिए कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया गया है आपको x प्लस आई वाई पे होल पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी, इसे सॉल्व करेंगे हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आप x अपॉन ए और y अपॉन बी के मान निकालेंगे, अब उन्हें ऐड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे कि चूँकि दिया गया है कि जो दिया गया है उसे आप विधिवत रूप से लिखें, x प्लस आई वाई टू होल पावर 1/3 इक्वल a प्लस आई बी। तो देखिए एक तरीके से हम लोग देखें तो 1/3 पावर को पक्षांतर करेंगे तो 3/1 बन जाएगा। 3/1 का मतलब है 3 क्यूब लग जाएगा। तो यहाँ पे पावर का पक्षांतर करें तो आप यह करके लिख सकते हैं कि x प्लस आई वाई पे x प्लस आई वाई इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस आई भी चल रहा था, पावर आपकी लिखी जाएगी 3/1, पलट जाती है पावर, तो चाहे तो आप 3 लगा दें हैं। यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप फॉर्मूले को जो है बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, सूत्र आप पढ़ के आए हैं, सूत्र a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a का मान a है और b का मान आई बी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फार्मूला यूज करें आप, तो यहाँ पे चल रहा है आपका x प्लस आई वाई इक्वल a क्यूब, तो आपका a क्यूब रहेगा, a क्यूब लिख दिया हमने, प्लस b क्यूब का मतलब है आई बी का होल ऑफ क्यूब, प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू आई बी, 3ab लिख गया, a प्लस b तो a प्लस आई बी लिख गया आपने है। तो जो फार्मूला आपका लगना था उस फार्मूले को हमने लगा दिया। इसे कैलकुलेट कर लें आप, तो आपका रहेगा x प्लस आई वाई इक्वल टू a का क्यूब, a क्यूब रहेगा, प्लस यहाँ पे रहेगा आई क्यूब और बी क्यूब, प्लस यहाँ पे रहेगा 3abi और ब्रैकेट में चल रहा है आपका a प्लस आई बी। अंदर फिर गुणा कर दें, a बी आई का अंदर गुणा करेंगे तो आपका रहना चाहिए x प्लस आई वाई इक्वल, यहाँ पे a क्यूब प्लस आई क्यूब बी क्यूब चल रहा है तो आई क्यूब का मान भी रख दें, आई क्यूब का वैल्यू आपका रहेगा माइनस आई इंटू बी क्यूब, प्लस यहाँ गुणा कर लें तो आपका ए स्क्वायर रहेगा केवल 3a स्क्वायर बी इंटू आई, और प्लस का आपका रहेगा 3ab स्क्वायर और आई स्क्वायर, गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर होगा और आई का भी स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर का मान भी रख लें -1, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू a क्यूब प्लस माइनस माइनस आई बी क्यूब, प्लस यहाँ पे चल रहे हैं कि 3a स्क्वायर बी आई और यहाँ प्लस 3ab स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 है। तो आपका रहेगा x प्लस आई वाई इक्वल टू a क्यूब माइनस के आई बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी आई प्लस माइनस माइनस का रहेगा 3ab स्क्वायर है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप मिक्स करके लिखेंगे। तो देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो रियल पार्ट आपका रहेगा जिसमें आई नहीं लगा है, a क्यूब में नहीं लगा है और माइनस के 3ab स्क्वायर में नहीं लगा है, तो आप x प्लस आई वाई करके लिख लें, एक ब्रैकेट में रियल पार्ट लिख लें x a क्यूब माइनस के 3ab स्क्वायर है।
अब इमेजिनरी पार्ट में, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आई कॉमन ले लें, तो प्लस का आई कॉमन ले लेंगे तो आपका आई समाप्त हो जाएगा, आपका बचेगा 3a² b यहाँ पे बचा, और माइनस के आपके बचेंगे b³ हैं। तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो इमेजिनरी पार्ट हो गया है, हैं। अच्छा, अब तुलना कर दें आप, यहाँ से नॉर्मल है, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, कंपेयर करेंगे आप तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करेंगे आप, तो ये सूत्र हम बिगाड़ दे रहे हैं आप, तो तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे वास्तविक भाग है आपका x, और यहाँ पे वास्तविक भाग पूरा लिखा है a³ - 3ab², तो आपका रहेगा x = a³ - 3ab²। ये वास्तविक भाग की तुलना हुई, रियल पार्ट की तुलना हुई। तथा इमेजिनरी पार्ट की तुलना करेंगे आप, काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे काल्पनिक भाग है x + i/, में y, तो y = यहाँ पे i लगा हुआ पार्ट है 3a² - b³, 3a² - b³ कॉमन ले लें, तो x = a कॉमन है आपका, तो आपका बचेगा a² - के 3b²। गुणा का पक्षांतर भाग, तो आपका रहेगा x/a = a² - 3b²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे b कॉमन लेंगे, तो y = रहेगा, b कॉमन ले लें आप, तो आपका रहेगा 3a² - के b² है। गुणा का पक्षांतर भाग, तो आपका रहेगा y/b = 3a² - का b²। इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लोगों को करना क्या है, दोनों इमेजिनरी पार्ट आ गए, रियल पार्ट जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर ऐड कर देंगे, तो LHS से LHS ऐड करेंगे, तो x/a + y/b इक्वल, RHS से RHS ऐड करेंगे, तो देखिए a² - 3b² है, प्लस 3a² और माइनस का b² ऐड कर दें, आपका आंसर सामने है। x/a + y/b = 3a² में 1a² जोड़ेंगे, तो आपका रहेगा 4a², 3b² में माइनस का b² भी जुड़ेगा, लेकिन माइनस का रहेगा माइनस का 4b²। कॉमन ले लें, तो आपका आंसर रहेगा x/a + y/b = 4a² - b²। यही आपको निकालना था आंसर। देखिए ध्यान से, x/a + y/b का वैल्यू आना चाहिए 4a² - b²। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, जो भी आपको अभी अब दिया था, घातों का पक्षांतर, घातों को पलटना होता है दूसरे पक्ष में, तो आप पलटेंगे 3/1, मतलब 1 या 3 रहेगा। होल क्यूब खोला हमने, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना की, जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, यदि 1 + i/1 - i की होल पावर n वास्तविक है, ये एक रियल दिए है, तो n का न्यूनतम धन पूर्णांकी मान ज्ञात कीजिए। हैं, तो आपको जो है इसका जो है एक तरीके से मान निकालना है, न्यूनतम धन पूर्णांकी मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो आपको अब दिया गया है, आपको दिया गया है कि 1 + i, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 + i/1 - i है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, इसका फॉर्म छोटा कर लें, तो आपको दिख रहा है अंश और हर, तो हर की संयुग्मी का गुणा कर दें आप, तो यहाँ लिखेंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में संयुग्मी बनेगी 1 + i, 1 + i से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे आप, तो देखिए आपको दिया गया था 1 + i/1 - i है, गुणा कर रहे हैं आप 1 + i से, तो ये गुणा करेंगे, तो एक तरीके से बहुत ध्यान से देखेंगे इसे, तो ऊपर हो जाएगा 1 + i, 1 + i यानी 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन, और हर की स्थिति रहेगी a - b, a + b, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे, आपका फॉर्मूला लग रहा है अंश में a + b का होल स्क्वायर, आपका होता है a² + b² + 2ab है। तो इस फॉर्मूले से आप ये ओपन कर देंगे, a आपका 1 है और b आपका i है, तो
तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान -1 रख देंगे, हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे प्लस 2 एकम 2i बटे 1 माइनस -1, यहाँ भी -1 रख दिया आई स्क्वायर का। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए तो ये 1 से 1 आपके कट जाएंगे, आपका बचेगा ओनली 2i अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो 2i अपॉन आपका रहेगा 2 से 2 कट जाएंगे, आपका i बचेगा ओनली। अभी हमने केवल 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को सॉल्व किया है, आपको पावर n दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, लिखने का तरीका तब 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का वैल्यू आया आपका i, इसलिए पावर लगाएंगे n, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल पावर n इक्वल टू रहेगा i टू पावर n, है, क्योंकि पावर लगी है तो उस साइड में भी पावर लगा देंगे कैलकुलेशन में। तो आगे हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि हमें मिला है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के होल पावर n इक्वल टू आई टू पावर n। अब इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, एक तरीके से ये सॉल्यूशन रहा आपका i की पावर n। तो देखिए i की पावर n, i की पावर n के वास्तविक होने हेतु n का न्यूनतम धन पूर्णांकी मान पूछा है, n का न्यूनतम धन पूर्णांकी मान, तो देखिए i की पावर 1 लगा देंगे यहाँ पे, हैं, i की पावर 1 लगा देंगे तो आपका रहेगा i, हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, एक तरीके से धन पूर्णांकी मान पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 2 रखिए जैसे, तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आपका एक तरीके से धन पूर्णांकी मान, आपका न्यूनतम धन पूर्णांकी मान वास्तविक रूप में वास्तविक होने पर प्राप्त हो जाएगा। तो n का धन पूर्णांकी मान 2 होना चाहिए, ठीक है, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि z एक सम्मिश्र संख्या है, एक कोई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे और z बार बराबर -z दे रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या आएगी। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो z एक सम्मिश्र संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि z एक सम्मिश्र संख्या है, साथ साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि z बार बराबर -z तथा प्रश्नानुसार आपसे कह रहे हैं, प्रश्नानुसार z बार बराबर -z है। तो सबसे पहले z बार और हम निकालेंगे, सम्मिश्र संख्या आप मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस IB है, कोई भी मान लें आप। यहाँ लिखेंगे तब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ये भी आपको चाहिए क्योंकि z बार लिखा हुआ है। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को कहते हैं z बार, तो z बार बराबर होगी आपके जो है a माइनस IB होगी। प्रश्नानुसार कह रहे हैं z बार बराबर -z, तो आप लोग यहाँ z बार का वैल्यू रखेंगे, यहाँ z का वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, हैं, और अब मान को सम्मिश्र संख्या में रखने का प्रयास करेंगे। तो z बार का मान है आपका a माइनस IB, है, इक्वल टू माइनस लगाएं, z का वैल्यू है आपका a प्लस IB, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो a माइनस IB इक्वल टू -a और माइनस IB समाप्त हो जाएगा, हैं, तो आपका बचेगा ओनली a इक्वल टू -a, हैं, प्लस 0 बचा हुआ है, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। a का पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने पर तो आपका रहेगा 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 अपॉन 2, तब a इक्वल टू 0 आएगा आपका, हैं, तब
प्राप्त सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या हमने मानी थी a प्लस आई बी, जिसमें रियल पार्ट a का मान 0 आया है, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 0 रखने पर। तो आप जैसे ही आप सम्मिश्र संख्या में a इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 0 प्लस आई बी रहेगा, या आप लिख दें z इक्वल टू आई बी है। तो हम लोग देख रहे हैं z इक्वल टू आई बी का मतलब ये हुआ कि सम्मिश्र संख्या में केवल i वाला भाग में मिल रहा है, तो z का मतलब है ये z है जो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या हो गई, क्योंकि शुद्ध काल्पनिक संख्या प्राप्त हुई है। यहाँ लिखेंगे तब सम्मिश्र संख्या z, सम्मिश्र संख्या z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या है, कोई लाइन में समस्या है या पूरे सवाल में दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं यूट्यूब पे, तो हम आपकी जो है आपकी सहायता करेंगे। साथ साथ इस वीडियो को जब देखा करें और आपको प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट ध्यानपूर्वक आप देखा करें और समझ में आ रहा है और पूरा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें जानकारी मिलती रहेगी। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक यदि आपके पास में है यूट्यूब चैनल की, तो वो अपने साथियों और मित्रों में भी आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी साथ साथ आपके पढ़ सकते हैं, इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं, कक्षा 11 के बनने वाले सभी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे कक्षा 11 के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें हैं और सबसे पहले आप देख सकें। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे शैक्षिक कार्य। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवालों को लगाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।